हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है लेसन नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसमें आपने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने क्या देख रहे थे कि जो आपको कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की कितनी होती है वो आपने 3-4 डेरिवेशन कर चुके हैं। पहला था कि बिल्कुल वैक्यूम हो, क्या हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, उसमें आती है C = एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आती है। ठीक है, जब मान लीजिए आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब उसमें फुलफिल है कंप्लीटली तो कितनी आती है C = एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा एप्सिलॉन A/D, और एप्सिलॉन नॉट = होता है आपका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। जब ये वैल्यू रखते हैं तो C = होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यहाँ कितना हो जाएगा A और ये कितना हो जाएगा आपका D। जब इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से इस एप्सिलॉन R को छोड़ दीजिए, इसको क्या बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये मीडियम किए तो क्या लगा देते हैं इसके M। देखो इसको C बोल सकते हैं, यानी वैक्यूम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह क्या कन्वर्ट कर देंगे अपन C, तो CM = क्या आएगा एप्सिलॉन R × C। तो इसके मैं आपको दो डेरिवेशन करा चुका, कैसे कि जो माध्यम प्रेजेंट होता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। लास्ट जो प्रीवियस वीडियो में हुआ था वो था कि ये तो कंप्लीटली फुलफिल है डाइलेक्ट्रिक से, अब अगर मान लीजिए पार्शली है, क्या है पार्शली क्या है फुलफिल है, मान लीजिए उसमें आपने कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, क्या था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, उसकी आपने T थिकनेस की एक कोई लेयर रख दी उसमें। ठीक है, तो वहाँ से जो डेरिवेशन आया था वो आया था C पार्शियली कैपेसिटेंस, पार्शियली जब क्या है कि फुलफिल है तो वो आया था आपका यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A/, यहाँ आया था D - T + T/एप्सिलॉन R, ये वैल्यू आई थी आपकी। आज का जो डेरिवेशन रहेगा और इसका ये लास्ट डेरिवेशन है। देखिए इस डेरिवेशन में भी दो पार्ट हैं आपके, कितने पार्ट हैं दो, कौन कौन से, कि आपने कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेटों के बिटवीन आपने यानी डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक रखे। ठीक है, यानी जो आपने जो लेयर रखी, एक की मोटाई मान लीजिए जो थिकनेस है वो कितनी है T1, सेकंड की कितनी है T2, थर्ड की कितनी है आपकी T3, ऐसे n लेयर्स रखी। इसमें कितनी लेयर्स हैं n। अब पहली कंडीशन तो ये बनती है कि ये जो भी लेयर है आपकी, ठीक है, इनकी थिकनेस तो क्या हो डिफरेंट हो, बट जो मीडियम है जिससे ये बनी हुई है वो क्या हो सेम हो, क्या हो सेम। तब तो देखिए जब सेम होंगी तो केवल किसका यूज करेंगे एप्सिलॉन, यहाँ होगा एप्सिलॉन, यहाँ होगा एप्सिलॉन, यहाँ होगा। क्लियर है। अब डेरिवेशन में दोनों ये एक साथ कंबाइन कराएंगे कि इसकी जो थिकनेस है वो भी डिफरेंट हो और जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक जिससे ये लेयर बनी हुई है वो भी क्या हो डिफरेंट हो। तो बताओ जब लेयर जिससे बनी हुई है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जब वो डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट, तो बताओ इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या बोले यहाँ परमिटिव होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी। या तो आप यहाँ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दें, ऐसे दें, या रिलेटिव परमिटिव की फॉर्म में क्या दे सकते हैं एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, क्योंकि मटेरियल की जो अपन ने डिफाइन की है पहले चैप्टर में, वो फर्स्ट चैप्टर में क्या की है कि एप्सिलॉन R1 जो रिलेटिव परमिटिव होती है वो 1 से ग्रेटर देन, और आपको एक लिखवा रखा है, ठीक है, कि वो मेटल के लिए कितनी होगी इन्फिनिटी होगी, वाटर के लिए कितनी होगी 80 होगी। ठीक है, जैसे कोई ग्लास है उसके लिए 2 से 2.5 होगी। तो आपका पास एप्सिलॉन R की वैल्यू है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिव। जब ये डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, डिफरेंट टाइप के क्या हैं आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, तो इनकी जो रिलेटिव परमिटिव होगी वो भी क्या होगी डिफरेंट होगी। तो इसकी कितनी है एप्सिलॉन R1, इसकी कितनी है एप्सिलॉन R2, इसकी कितनी है एप्सिलॉन R3। ठीक है, तो देखिए इनकी जो डिफरेंट जो लेयर हैं उनकी थिकनेस भी क्या है डिफरेंट टाइप की है, T1 T2 T3, और नंबर ऑफ लेयर कितनी है n है, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जिससे फुलफिल की हुई है ये उनका जो मटेरियल है वो भी सेम नहीं है, यानी इसकी जो रिलेटिव परमिटिव है वो कितनी है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3, और ऐसे डॉट डॉट करके जो एंड लेयर हैं वो लास्ट में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन Rn। तो जब क्या है कि जो पट्टी ये आपने लेयर रखी तो ये जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम की बात करें तो वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट क्यों है एंड सेकंड प्लेट क्या है आपकी क्यों, पहली P और सेकंड क्या है क्यों। तो देखिए आपका यहाँ से
यह आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट P है, इसको कितना चार्ज दिया गया आपने, पॉजिटिव क्यों चार्ज दिया गया, और ये सेकंड प्लेट क्या है आपकी, नेगेटिव। इस प्लेट का नाम क्या है आपका, क्यों, और इसको चार्ज कितना दिया, प्लस क्यों। क्लियर है यहाँ से। बताइए इसको जो दोनों ये प्लेटें हैं ये सेपरेट हुई हैं कितने डिस्टेंस से, d डिस्टेंस। अब समझे, ये तो हुआ आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और बी प्लेट है वो क्या होती है आपकी, जो क्यू प्लेट है वो सेकंड प्लेट, वो क्या होती है आपकी, ग्राउंड। क्या होती है, ग्राउंड। अब इसमें क्या हुई कि यानी जो थिकनेस, पहली जो लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है, T1, और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है आपकी, एप्सिलॉन R1। तो देखिए पहली पट्टी का ये रखी लेयर, ये रखी, ये आपका फर्स्ट मीडियम एप्सिलॉन R1, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, T1। ये सेकंड एप्सिलॉन R2, इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, T2। अदर जो थर्ड मीडियम है वो किसी नेक्स्ट होगा, तो उसके लिए क्या मान लिया आपने, ये हो गया आपका थर्ड एप्सिलॉन R3। मीडियम भी डिफरेंट टाइप के रखने हैं, ठीक है। ये इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी आपकी, T3। ऐसे करते करते कितनी लेयर रखी है इसमें, n लेयर रखी है। कितनी लेयर रखी है, n। तो लास्ट में कितना हो जाएगा, Tn, और यहाँ कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन Rn। ये देखिए इसमें क्या है कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो भी क्या है, डिफरेंट टाइप का है, और थिकनेस है वो भी क्या है, डिफरेंट है। इसकी थिकनेस T1 है, T2 है, T3, ऐसे n लेयर्स हैं, तो लास्ट वाली कितनी हो जाएगी, Tn। इसका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन R1, इसकी कितनी है, एप्सिलॉन R2, इसकी कितनी है, एप्सिलॉन R3, ऐसे जाते जाते कैसे हो जाएगा, एप्सिलॉन Rn हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें कहा है कि आपसे कि इस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसको फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए इसमें कि यहाँ से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल भरा हुआ है इसमें उसकी जो थिकनेस है, टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी। टोटल देखो इसकी T1 है, इसकी T2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। ये तो डाइलेक्ट्रिक की हो गई, ठीक है। अगर वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, d। उसमें से डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दें तो किसकी हो जाएगी, एयर में, तो कितना हो जाएगा, d माइनस, देखिए T1 प्लस T2, इसको रिमूव कर दिया तो ये किसकी हो गई, थिकनेस ऑफ रिमेनिंग एयर पार्ट। जो एयर पार्ट बचा है आपका इसमें डाइलेक्ट्रिक फुलफिल करने के बाद, जो लेयर एडजस्ट करने के बाद जो एयर पार्ट बचा है उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस ये जोड़ के रिमूव कर देंगे। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, पहले आपका कि इसमें एयर पोर्शन भी है और डाइलेक्ट्रिक पोर्शन भी है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो किस में होगा, वैक्यूम में भी होगा। कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण, प्लेट P और Q के कारण, रिजल्टेंट। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से देखो एप्सिलॉन सबके लिए सेम नहीं है, तो देखिए जो फर्स्ट प्लेट की बात करेंगे या फर्स्ट लेयर की बात करेंगे जो डाइलेक्ट्रिक है, तो कितना हो जाएगा उसके लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 होगा या नहीं होगा। और एप्सिलॉन इजिकल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो 1 जो फर्स्ट है 1 लग रहा है तो सब जगह क्या लगा दोगे, 1। सेकंड के लिए टोटल कितना हो जाएगा, मीडियम के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 3 होगा या नहीं होगा। टोटल ये किसका हो गया, डाइलेक्ट्रिक का। जब वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसमें, मीडियम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ उसके लिए दोनों मीडियम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है तो उसका स्केलर सम कर देंगे, ठीक है। और जब V का वैल्यू आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, तो C इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन V। वहाँ से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर या वैक्यूम, ठीक है, इन एयर ड्यू टू प्लेट P एंड Q, प्लेट P एंड Q। तो बताओ कितना हो जाएगा, E
ईयर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी आपकी 1। आ गए यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ड्यू टू प्लेट P एंड Q। किस में निकाला आपने, डाइइलेक्ट्रिक में। तो बताइए डाइइलेक्ट्रिक में कितना हो जाएगा, E डाइइलेक्ट्रिक ED लगा दें तो कितना हो जाएगा, या मीडियम के लिए क्या लगा दें, M। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, बाद में अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से देखिए 1 के लिए अलग लिख लेंगे, किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चाहे आप यहाँ कर सकते हैं कैसे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट डॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन n, ये भी कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, V इजिकल टू किसमें, V ईयर में प्लस V मीडियम में। हो गया नहीं होगा। और आप जानते हैं यहाँ से V इजिकल टू E इंटू क्या होता है, D। तो यहाँ से V इजिकल टू E ईयर, D भी क्या आ जाएगा, ईयर प्लस E मीडियम और D भी क्या आ जाएगा, मीडियम। हो गया। तो देखिए यहाँ से V इजिकल टू वैल्यू पुट करें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से DA बताइए कि जो वैक्यूम है उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो डाइइलेक्ट्रिक रिमूव कर दें तो ये आपने लिख रखा है कि एयर पार्ट की जो क्या है आपकी डिस्टेंस वो कितनी है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा, TN। ये तो हुआ आपका वैक्यूम की बात यानी एयर की बात। प्लस मीडियम में कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब समझे ये कितना है आपका यहाँ से DM, तो यानी कितना है T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा, TN। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ से डेरिवेशन चेंज होता है, अगर इनकी थिकनेस डिफरेंट टाइप की है, थिकनेस जो थिकनेस है वो क्या है, डिफरेंट है, बट जो मीडियम जिसके कारण जिससे मेड हुई है वो क्या है आपका एक ही है, तब तो यहाँ कितना रखना आप, केवल एप्सिलॉन ही रखना। ठीक है, क्योंकि जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो कितनी होगी इसकी, एप्सिलॉन R ही होगी, सेम ही होगी सबकी। अगर ये एक ही मटेरियल के क्या हैं कि बने हुए हैं, मेड किए गए हैं, बट इसमें जो आपकी रिलेटिव जो मेड किया गया है, देखो इसमें मीडियम ऐसा है, इसमें कुछ इस टाइप का है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, डिफरेंट टाइप की होगी। तो यहाँ से डेरिवेशन चेंज करना, क्योंकि इसमें भी 2 डेरिवेशन है आपके। तो बताइए यहाँ से V इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट क्या आ जाएगा, TN। इसको देखें यहाँ क्या है कि जो डाई इलेक्ट्रिक है, क्या है आपके डाई इलेक्ट्रिक जो लेयर हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। तो इससे सॉल्व करना है आपको। कैसे, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, देखो फर्स्ट के लिए ले लें तो फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 ही लगा दीजिए, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा T1, होगा या नहीं होगा, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2, यहाँ कितना हो जाएगा T2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन n, और यहाँ कितना हो जाएगा TN। होगा या नहीं होगा। V इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा TN प्लस। देखिए समझें, एप्सिलॉन इजिकल टू क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, तो बताओ यहाँ से सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, तो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन R1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, यहाँ कितना हो जाएगा T2
ठीक है, प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एन, और यहाँ कितना हो जाएगा टी एन। अब देखिए इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा कॉमन, तो कॉमन आते ही क्या बनेगा आपका v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा d माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा टी एन, ये हो गया। प्लस यहाँ कितना बचेगा देखिए टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस टी थ्री एप्सिलॉन आर थ्री। तो यहाँ से देखिए फाइनल क्या बचा आपका टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। ये है कि जब ये डिफरेंट टाइप मीडियम है तो उसकी रिलेटिव जो परमिटिविटी लेनी है वो भी क्या लेनी है आपको डिफरेंट ही लेनी है। तो ये फर्स्ट मीडियम के लिए ले लिया, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन को क्या कर दिया यानी पार्ट डिवाइडेशन कर लिया कि T1 में जो T1 थिकनेस है उस लेयर है उसकी जो परमिटिविटी है वो कितनी है एप्सिलॉन 1 है। सेकंड की कितनी है जो T2 थिकनेस है उसकी कितनी है एप्सिलॉन 2, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा टी एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एन। ये हो गया यहाँ से देखो। और अब आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए। ये जानते हैं कि इन प्लेटों का जो एरिया है वो कितना है ए, और जो चार्ज प्रोवाइड किया गया वो कितना है प्लस क्यू। तो बताओ लास्ट स्टेप कितनी हो जाएगी यहाँ से v इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। यहाँ से लास्ट ये क्या बचा आपका d माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा टी एन प्लस टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू। ऐसे जाएगा ये चलता। ये किसका मान आ गया आपका v का मान आ गया। किसका मान आ गया v का। तो देखिए नेक्स्ट आपका v का मान आने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ से v का मान आ गया। और अब डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटी फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन V, और V की वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो बताओ कि Q अपॉन V कितनी है आपकी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना है D माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट डॉट टी एन। एक तो और वैल्यू ये है प्लस टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस डॉट डॉट टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। क्यू से क्यू क्या होगा कैंसिल, तो लास्ट में सी इज इक्वल टू कितना आया ए एप्सिलॉन नॉट। ए तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, नीचे कितना बचा डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा टी एन। ये हो गया यहाँ से प्लस टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस डॉट डॉट कितना आएगा टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। ये आपकी क्या आ गई कैपेसिटी आ गई जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बिटवीन क्या हो डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो और जिनकी थिकनेस भी क्या हो डिफरेंट हो। अब देखिए सब डेरिवेशन जो भी सॉल्व किए हैं उसको इस डेरिवेशन से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं था, किसकी बात थी वैक्यूम की, ठीक है। तो वैक्यूम था तो बताओ जो डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या उसकी थिकनेस प्रेजेंट होगी नहीं होगी। तो देखिए जब वैक्यूम है तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, कितनी हो जाएगी जीरो। जब वैक्यूम की बात कर रहा हूँ वैक्यूम में ये कितनी हो जाएगी जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी जीरो। तो क्या बचा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आ गया पहला डेरिवेशन। सेकंड जब आपका क्या था पूरे में कंप्लीटली क्या था डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल था, तो जब कंप्लीटली है तो डी किसके बराबर हो जाएगा टी के। डी है वो किसके बराबर हो जाएगा टी के इक्वल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से d की जगह जब t रखेंगे तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा। देखिए ये तो टर्म कितनी हो जाएगी आपकी जीरो, कितनी हो जाएगी जीरो।
अब यहाँ क्या है कि जो T1 प्लस T2 और ये देखिए एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 उसमें नहीं था। रिलेटिव परमिटिविटी क्या था कि मीडियम में कंप्लीटली वन मीडियम प्रेजेंट था, उसके लिए कितनी थी एप्सिलॉन R, कितनी थी एप्सिलॉन R। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R, यहाँ पे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R, यहाँ पे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन। तो बताओ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn किसके इक्वल है, T के इक्वल है या D के इक्वल है। T है टोटल डिस्टेंस यहाँ से ये, और T किसके इक्वल है D के, तो D अपॉन क्या बनेगा एप्सिलॉन R। क्लियर है, एप्सिलॉन R कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। ये सेकंड डेरिवेशन हो गया। थर्ड डेरिवेशन क्या था कि पार्शियली क्या था आपका फुलफिल्ड था डाइलेक्ट्रिक से, तो उसमें क्या था आपका कि उसकी थिकनेस कितनी ली थी आपने T, कितने ली T। तो यहाँ से देखिए D और इसकी कितनी ली टोटल डिस्टेंस, एक लेयर थी आपकी, तो कितनी हो जाएगी T, तो D माइनस T और यहाँ कितना हो जाएगा T अपॉन एप्सिलॉन R होगा, T अपॉन एप्सिलॉन R। तो थर्ड डेरिवेशन यही था। फोर्थ डेरिवेशन ये है, देखिए एक बार फिर समझ लें इसको। देखिए करना क्या है आपका कि इसमें ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपके फुलफिल है, ठीक है। जब डिफरेंट टाइप के हैं तो उसका मीडियम भी डिफरेंट हो गया। तो यहाँ से डिफरेंट मैंने जो मीडियम है उसका जो ये क्या है अपना, ये देखिए मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, ये मीडियम थर्ड, ऐसे मीडियम एंड मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन R1, इसकी कितनी है एप्सिलॉन R2, ऐसे चलते चलते यहाँ ये एप्सिलॉन Rn, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी प्रेजेंट है, और जो पार्ट आपका रिमेनिंग हो गया वो क्या है आपका ईयर है, क्या है ईयर या वैक्यूम है। टोटल डिस्टेंस कितनी है D, तो ईयर पार्ट कितना बचेगा D माइनस ये जो भी थिकनेस के इनको रिमूव कर दें तो ये ईयर पार्ट बच गया आपका। तो जब ईयर यानी वैक्यूम भी है और क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दोनों होगा। वैक्यूम में कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा कि वैक्यूम में यानी ईयर में और मीडियम में V इक्वल टू क्या होता है E इंटू D। तो वैक्यूम की बात करिए तो वैक्यूम हो गया, मीडियम की बात करिए तो मीडियम हो गया। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसका है ईयर का, यहाँ से D का वैल्यू कितनी है कि ईयर में डिस्टेंस कितनी है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn, ये पुट कर दी यहाँ। अब देखिए यहाँ से EM कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर ये थिकनेस की होती बट जो डाइलेक्ट्रिक मैटर है वो सेम होता तब तो यहाँ केवल कितना आता एप्सिलॉन ही आता, कितना आता एप्सिलॉन, ठीक है। बट यहाँ क्या है कि फर्स्ट T1 जो थिकनेस की जो लेयर है उसके लिए कितना है एप्सिलॉन 1 मान लिया, T2 है उसके लिए एप्सिलॉन 2, टोटल के लिए कितना हो जाएगा ये लिख दिया। और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो 1 है तो 1 लगा दिया, 2 है तो 2 लगा दिया, 3 है तो 3 लगा देंगे, और n है तो क्या लगा दोगे n। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहाँ से ये बचा और यहाँ से रिमेनिंग ये बचा, क्लियर है। और सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी V की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी से क्या हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V। जैसे ही V की वैल्यू पुट करोगे Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, और A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, क्लियर है। तो चारों डेरिवेशन यहीं से क्लियर हो जाएंगे। इसी से अगर नहीं फाइंड आउट करना है आपको कि वैक्यूम था डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो थिकनेस भी नहीं है तो ये जीरो हो जाएंगे सब। तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है डाइलेक्ट्रिक है तो D किसके बराबर हो जाएगा T के। तो देखिए ये भी टोटल T है आपका, पूरा फुलफिल कर दिया, तो ये क्या है थिकनेस T, तो D माइनस D कितना हो जाएगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा ये देखो, वहाँ जब एप्सिलॉन ही होगा एक ही मीडियम प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन R एप्सिलॉन R एप्सिलॉन R, ऊपर कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn हो जाएगा। यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये कि टोटल कितनी थिकनेस हो जाएगी T, और T किसके इक्वल है D के, तो कितना हो जाएगा यहाँ से D अपॉन एप्सिलॉन R, क्लियर है। तो एप्सिलॉन R कहाँ चल जाएगा ऊपर,
तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन कितना हो जाएगा D। क्लियर है, ये सेकंड हो गया। थर्ड कि पार्शियली एक आपने क्या रखी थी, इसमें लेयर रखी, एक लेयर ही रखी थी जिसकी देखो ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव और ये क्या है आपका नेगेटिव। यहाँ से ये आपने ये आपका एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ इसकी थिकनेस कितनी ली थी T। क्लियर है, तो देखिए T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn, जो थिकनेस है जो इसमें रखी गई लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है टोटल T, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका D माइनस T, होगा या नहीं होगा। यहाँ देखिए प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन आर, T2 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से T1 प्लस T2 ऊपर कितना हो जाएगा टोटल यानी कितनी है T, तो कितना हो जाएगा T अपॉन नीचे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर, कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर। आ गया समझ में। देखिए ये बताओ थर्ड डेरिवेशन था या नहीं था बैक वीडियो में आपका। और अब इसमें है कि जो T की जगह क्या हो जाए कि डिफरेंट टाइप की लेयर हो जिनकी थिकनेस T1 प्लस T2। अब देखिए यहाँ से बनाना है आपको, तो कैसे करोगे, इसकी जगह क्या रख दोगे, डिफरेंट आ जाए T1 प्लस T2 प्लस ऐसे रख दोगे Tn तक, और यहाँ कितना हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो एप्सिलॉन आर ही रहेगा। अगर मान थिकनेस चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होता है तो T अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है, तो T कॉमन आ जाए क्या बनेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस 1 अपॉन, जब थिकनेस सेम है, क्या है थिकनेस सेम है। अगर दोनों ही डिफरेंट है, थिकनेस भी डिफरेंट है और क्या है कि जो आपका रिलेटिव परमिटी है या मीडियम है वो क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ एप्सिलॉन R1 यहाँ T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, ये चलता जाएगा। तो ये डेरिवेशन आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। ये आपके 4 डेरिवेशन थे, इसमें चारों के चारों आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।